5 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर की तरफ से ये थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय भेजा गया, जांच की जा रही है और नॉट आउट का इशारा थर्ड अंपायर ने अब दे दिया है। स्कोर 160 रनों का जहां पर कोलकाता की टीम का है। गेंदबाजी में हर्षल पटेल भी महंगे साबित हो चुके हैं, 13 रन देते नजर आए अपने दूसरे ओवर में, जिन्होंने पहले ओवर में केवल 8 ही रन दिए थे। और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी का जवाब नहीं, जब से आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए पहली गेंद पर चौका लगाकर 400 पर स्ट्राइक रेट पहुंचा दिया और उसके बाद जब घटौती भी हुई है स्ट्राइक रेट में तो 250 के नीचे स्ट्राइक रेट नहीं आ पाया है। और इसी तरीके से अब बची, क्योंकि 18 गेंदें हैं बल्लेबाज के पास, लगातार जायज कारण बना रहेगा जोखिम उठाने का। पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार है मोहम्मद सिराज, बाएं हाथ के रिंकू सिंह के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज बाएं हाथ के रिंकू के लिए बिना किसी स्लिप के साथ ये पहली गेंद आती हुई मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई। गुडलन की गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, इस गेंद को कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेल दिया है फाइनल की दिशा में। डीप फाइनल पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया है और अब यहाँ पर अपील की जा रही है। थर्ड अंपायर के पास ये निर्णय भेजा गया है। रिंकू सिंह नॉन स्ट्राइकर एंड पर भाग रहे थे, स्ट्राइकर एंड पर शार्दुल ठाकुर भाग रहे थे। देखना है कौन से खिलाड़ी यहाँ पर खतरे में नजर आएंगे, लेकिन सिराज की इस पहली गेंद पर बल्लेबाजों ने सिंगल चुराना चाहा। हालांकि जब अपील की गई है रनआउट चेक के लिए थर्ड अंपायर के पास यह निर्णय भेजा गया है। सभी बेंगलोर के खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर जाते नजर आ रहे हैं, गेंदबाज भी अपनी जगह पर जाते हुए थर्ड अंपायर के पास यह निर्णय स्क्वायर लेग अंपायर ने भेजा है। और देखा जाए तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर यह थ्रो आता नजर आया था, जो कि सिराज की तरफ से लात मारते हुए गेंद को कलेक्ट करते हुए अगर देखा जाए थ्रो मारा गया वापस एक बार इस विकेटों पर। और स्ट्राइकर एंड पर जहां पर भाग रहे थे शार्दुल ठाकुर वो सुरक्षित बने रहेंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू सिंह भाग रहे थे वो भी सुरक्षित बने रहेंगे। लेग बाय का अतिरिक्त रन माना गया है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार मोहम्मद सिराज, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए शार्दुल ठाकुर के लिए बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टम के बाहर डाली गई है। गुडलन की गेंद, बल्लेबाज स्क्वायर कट लगाने के लिए गए, गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑस्टम से दूर बनी रही। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ, ये बहुत ही ज्यादा सख्ती दिखाई गई इस बार, लेकिन रिव्यू नहीं लिया जा रहा है बेंगलोर की टीम की तरफ से। वाइड बॉल के निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त रन आता हुआ, स्कोर होता हुआ 162 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज ने जब स्क्वायर कट लगाने के लिए अपना आड़ा बल्ला घुमाया था तो गेंद आड़े बल्ले के ऊपर से जाती नजर आई थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि टिप्पा खाने के बाद ये गेंद बाहर की तरफ निकली और वाइड बॉल के लाइन के बाहर बनी रही तो ये अतिरिक्त रन दे दिया गया है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार शार्दुल ठाकुर के लिए गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए सिराज, ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, ताकतवर शॉट सीधी बाउंड्री पर, मिड ऑफ खिलाड़ी के बगल में से गेंद जाती हुई एक और चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 166 रनों का और शार्दुल ठाकुर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 62 रनों पर पहुंचते हुए 24 गेंदों में 8 चौके 3 छक्के लगा चुके हैं। 260 का लगभग स्ट्राइक रेट होता हुआ ऑस्टन के लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए, गेंद को अपने बल्ले के नीचे लिया, ताकतवर अंदाज में जड़ दिया सीधी बाउंड्री पर और चौका मिल चुका है। 62 रनों के स्कोर के साथ शार्दुल ठाकुर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर दौड़ेंगे मोहम्मद सिराज, ओवर द विकेट से आते हुए ऑस्टन के बाहर डाली गई ये गुडलन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए स्क्वायर कट करना चाहा, अपने बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए, गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर 30 गज के दायरे के किनारे पर शाहबाज अहमद की तरफ से गेंद को रोककर थ्रो मारा गया। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। स्कोर होता हुआ 167 रनों का कोलकाता की टीम का 5 विकेटों के नुकसान पर। शार्दुल पहुंचे 63 रनों पर 25 गेंदों में और अब रिंकू सिंह की तरफ से भी बाउंड्री लगाने का समय आ चुका है, क्योंकि 15 ही गेंदें बची हैं। दोनों ही बल्लेबाज 7-8 गेंदें खेल सकते हैं। देखना है शार्दुल को बची हुई गेंदों में कितनी गेंदें खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि उनकी तरफ से सबसे ज्यादा बाउंड्रीज अब इस पारी की लगाई गई हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई है गुडलन की गेंद, बल्लेबाज ने वाइड बॉल की गेंद को भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए पुल करना चाहा, मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल आ चुका है। ये बहुत ही ज्यादा कमजोर शॉट लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर डाली गई ये गेंद थी। बल्लेबाज ने गेंद को जगह पर खड़े रहते हुए छोड़ा नहीं, अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को पुल करना चाहा। वाइड बॉल का एक अतिरिक्त रन अपने खाते में ले सकते थे, लेकिन अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए रिंकू सिंह आक्रामक होना चाहते हैं। अगली गेंद आती हुई 5वीं गेंद ओवर द विकेट से सिराज की तरफ से ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद, स्कूप कर दिया विकेट कीपर के ऊपर से, ये सीधा पीछे की तरफ छक्का। स्कोर होता हुआ कोलकाता की टीम का 174 रनों का और फुल टॉस गेंद के लिए यहां पर मोहम्मद सिराज को नो बॉल भी माना गया है। तो ये नो बॉल का अतिरिक्त रन आएगा, छक्का भी आएगा और अब फ्री हिट भी आने वाली है और गेंद भी मानी नहीं जाएगी जिस गेंद पर यह छक्का पड़ा है। तो गेंदें बची रहेंगी पारी में 14 और गेंदबाजी सिराज की तरफ से जारी रखी जाएगी। यहाँ पर अपील की गई है, रिव्यू लिया गया है, देखना है क्या यहाँ पर ये बेंगलोर की तरफ से बचे हुए 2 रिव्यू में से एक रिव्यू लिया जा रहा है नो बॉल चेक कराने के लिए। अंपायर ने अगर देखा जाए यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ से रिव्यू लेते हुए इशारा भेज दिया, थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय भेज दिया है। ऑफ स्टंप के लाइन में डाली गई फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को स्कूप किया, पीछे की तरफ खेला
और इस फुल टॉस गेंद का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए विकेट कीपर के ऊपर से छक्का लगाकर अब रिंकू सिंह 29 रनों पर जहां पर पहुंच चुके हैं। स्कोर 174 का है और अब पिछली गेंद को जो नो बॉल माना गया था ऊपर बनी रहती, और ये दूसरी बार अब इस पारी में ऐसा हुआ है जहां पर गेंदबाज ने भी नो बॉल डाला है और उसी नो बॉल की गेंद पर छक्का पड़ा है। इससे पहले आकाशदीप ने भी एक गेंदबाजी करते हुए गेंद डाली थी जिस पर गुरबाज ने छक्का लगाया था, नो बॉल माना गया था। इस बार रिंकू सिंह ने छक्का लगाया है और उस गेंद को नो बॉल माना है। तो 2 ऐसी गेंदें अभी तक इस पारी में आई है जिस गेंद पर बिना गेंद माने 7 रन दे दिए गए हैं, और ये नो बॉल और छक्का आता हुआ थर्ड अंपायर ने भी इशारा कर दिया है नो बॉल का। और मोहम्मद सिराज के लिए इस ओवर की हालत अगर देखा जाए बद से बदतर होती चली जा रही है। फ्री हिट की गेंद है, ओवर द विकेट से अपनी गेंद लेकर दौड़ेंगे रिंकू सिंह के पास। इससे बेहतर मौका नहीं एक और बाउंड्री लगाने का, किसी भी दिशा में गेंद को हवा में उठा सकते हैं, आउट होते नजर नहीं आएंगे। 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हुए मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। 5वीं गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाले गए, गुडलैंड की गेंद बल्लेबाज ने उठा दिया, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला, बाउंड्री पर विराट कोहली की तरफ से गेंद को एक टिप्पे पर रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। स्कोर होता हुआ 175 रनों का कोलकाता की टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। और शुरुआती ओवर में चौका लगाने वाले बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर अब वापस स्ट्राइक पर लौट आए हैं। देखना है कि सिराज की अंतिम गेंद पर एक और बड़ी बाउंड्री लगाने की कोशिश करेंगे। अब केवल 13 गेंदों का खेल बचा रहता है और यह जबरदस्त वापसी होती हुई कोलकाता की टीम की बल्लेबाजी से। आखिरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज लॉर्ड शार्दुल यहां पर पूरी तरीके से खुल जा चुके हैं। अभी भी काफी गेंदें बाकी हैं। अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टिन की लाइन से उठाना चाहा, मिस कर गए। इस बार गति परिवर्तन के साथ डाली गई ये सिराज की गेंद बल्ले के नीचे से सीधा कीपर के हाथों में जाकर रुकी है। एक और डॉट आ चुका है। 18 ओवर के बाद 175 का स्कोर कोलकाता, जो शायद बिल्कुल भी सोच नहीं रहा होगा कि इस तरीके रिकवरी के साथ ये आगे बढ़ पाएंगे। कोलकाता के हाल में अगर देखा जाए तो काफी परेशानी बढ़ गई थी जब इनके बल्लेबाज रसल आउट हो गए थे। लगातार झटके मिले थे यहाँ पर सामने से इस टीम को। और सामने देखा जाए तो अब शार्दुल ठाकुर ने इस पारी में आकर 26 गेंदों में 63 रन लगाकर अविश्वसनीय अंदाज में बैटिंग तो कर ही निकाली है। अब यहाँ से ये बॉलिंग करने के लिए भी कुछ समय के बाद आ सकते हैं। 30 रन का स्कोर जहां रिंकू सिंह का है। 27 गेंदों में गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल वापस लौटेंगे। 4 ओवर यहाँ पर जो बचे थे आखिरी पड़ाव में जाते हुए उसमें अब लगातार इस्तेमाल किया गया है बड़े शॉट्स का। नो बॉल पर यहाँ पर छक्का, फील्ड पर हालांकि छक्का नहीं मार पाया, लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसी पारी है ये जिसमें अभी भी जहां 2 ओवर बाकी है 200 रन बनाए जा सकते हैं और शार्दुल ठाकुर अपने शतक के नजदीक पहुंच पाएंगे। शतक शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इस समय पर देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाजों में सुनील नरेन बने हुए हैं। नरेन के बाद टिम साउदी बने हुए हैं। उमेश यादव का आना होगा और गेंदबाजी में फिर देखना है कि अब ड्यूप्लेसी किस प्रकार का परिवर्तन कर दिखा पाएंगे। जहां विली के ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर पहला विकेट 26 पर गिरा था, दूसरा भी 26 पर गिरा, तीसरा 47 पर, चौथा 89 पर ही 5 गिरा था। और उसके बाद से लगभग 86 रन की ये पार्टनरशिप है जो शायद बेंगलोर ने भी नहीं सोची होगी। और गेंदबाजी में देखा जाए हर्षल पटेल अब आते हुए गेंदबाजी में अब तेज गेंदबाजों में अगर देखा जाए तो डेविड विली के 4 ओवर समाप्त है। सिराज का 1 ओवर बाकी है। यहाँ पर तेज गेंदबाजों में आकाशदीप सिंह को नहीं लगाया जा रहा है। हर्षल पटेल की अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन से स्वीप करने से चलेगा। बल्लेबाज ने गेंद को मिस कर दिया, गेंद पैड पर लगी, सामने गिरी और तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल दौड़ने की कोशिश में सफलता हासिल नहीं की है। गेंद वापस कीपर की तरफ से थ्रो की गई है गेंदबाज की दिशा में, तो रन ले नहीं पाएंगे। तो आज कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 से 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। ड्यूप्लेसी ने सारे गेंदबाजों के विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए विकेट लेकर और रन रोक कर कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद ये फायदा नहीं हो पाया इस प्रकार से, क्योंकि लगातार गेंदबाज बदलता चला गया और शार्दुल ठाकुर उन गेंदबाजों को मारते चले गए। कोई प्लान शार्दुल ठाकुर के खिलाफ नजर नहीं आ रहा है और प्लान की ही वो कमी है, इसके चलते अब ये परेशानियां बढ़ चुकी हैं। अगली गेंद रिंकू सिंह के लिए होने वाली है। यहाँ पर अगली गेंद लेकर वापस लौटेंगे रिंकू सिंह के लिए अराउंड विकेट से। ये पहली गेंद है इस ओवर की रिंकू के लिए। अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन से कदमों का इस्तेमाल, उठा कर दे मारा, सीधी बाउंड्री पर एक टिप्पे पर गेंद जा चुकी है चौके के लिए। स्कोर आगे बढ़कर 179 को हो जाएगा। कदमों के इस्तेमाल के साथ गेंद को बहुत ज्यादा ताकत और अंदाज में सीधी बाउंड्री पर मारा है। तो रिंकू सिंह ने इस पारी को स्थिरता देने में काफी बढ़िया काम कर दिखाया है। अपने आप को काबू में रखते हुए, अपने स्वाभाविक खेल से हटते हुए काफी नियंत्रित अंदाज में बैटिंग कर दिखाई है, जिसमें इन्होंने बाउंड्री मारने की ज्यादा कोशिश नहीं की थी अपने अधिकतर गेंदों पर। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जरूरतमंद तरीके से बाउंड्री लगाने की भी आवश्यकता है, तो यहाँ पर ये खुल जा पा रहे हैं। अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे तेज गेंदबाज वापस आते हुए बाएं हाथ के रिंकू सिंह के लिए अराउंड विकेट से। हर्षल की अगली गेंद को उठा दिया, फुल टॉस गेंद को सीधा पिकअप शॉट पर लेते हुए डी स्क्वायर लेके ऊपर से बेहतरीन शॉट। एक और बार पूरा कंट्रोल है बैटिंग में यहाँ पर रिंकू सिंह के। छक्का लग चुका है। 185 पर 5 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर हो जाता हुआ। यहाँ पर अंपायर किसी प्रकार का इशारा करते हुए क्या नो बॉल की एक और बार जांच कोई हो रही है यहाँ पर रिंकू सिंह ने, जो कि अब गेंद को एक और बार फुल टॉस पर दे मारा है। गेंदबाज यहाँ पर गेंद को काफी ज्यादा लो फुल टॉस पर डाल गए और मिडिल स्टंप की लाइन की इस गेंद को उठाकर दे मारा है। पूरा फायदा मिला यहाँ पर छक्का लगाते हुए और हवा में यहाँ पर गेंद को जब खेल गए स्कोर को कर गए 185 रनों का। 9 गेंदें जहां बाकी है। यहाँ पर देखा जाए सामने से वापस लौटेंगे अपनी तेज गेंदबाजी लेकर हर्षल पटेल अपनी इस ओवर की चौथी गेंद के साथ। दिल खोलकर यहाँ पर कोलकाता के सामने बेंगलोर के गेंदबाज रन देते हुए
नियंत्रण में इस टीम को ला चुके थे, लेकिन वहां से आगे बढ़ते हुए ये पार्टनरशिप 100 रन की पूरी होने जा रही है। हर्षल की अगली गेंद, बल्लेबाज ने ऑस्टिन के बाहर से खेलना चाहा लेकिन बहुत ज्यादा दूर रह गई गेंद बल्लेबाज को एक्स्ट्रा रन वाइड का मिल जाएगा। ऑस्टिन की इतनी ज्यादा दूर रह गई कि अंपायर ने हाथ खोल दिया है। वाइड के एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर कोलकाता का आगे बढ़कर 186 रनों का हो जाएगा। 19 ओवर की गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी। हर्षल पटेल गेंदबाजी में वापस लौटेंगे वाइड बॉल डालने के बाद और भी नुकसान पैदा करते हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद लेकर वापस लौटेंगे, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट्स, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी। अगली गेंद कदमों के इस्तेमाल के साथ पुल शॉट लगा दिया और ये सफाया कर दिया इस गेंद का छक्के के लिए। सपाट अंदाज में रिंकू सिंह का ये बहुत ही आकर्षक दिखने वाला ये शॉट है। रिंकू सिंह यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल कर गए लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही आक्रामक होकर मारे गए शॉट के बाद आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर पुल शॉट लगा दिया सपाट तरीके से सीधी बाउंड्री को नापने के लिए। ताकत की बिल्कुल कमी नहीं है इन दोनों बल्लेबाजों के पास। अब यहाँ पर छक्के बरसते हुए 2 छक्के आ चुके हैं रिंकू सिंह की तरफ से, जो कि अभी तक अपने आप को काबू में रख चुके थे, लेकिन यहाँ पर अंत करते हुए अपनी पारी का, अपनी टीम की पारी का बहुत ज्यादा बड़े शॉट्स के साथ आखिरी 8 गेंदें जहां बाकी हैं रिंकू सिंह खुल जा चुके हैं और शार्दुल ठाकुर लगातार काफी जोशीले तरीके से रिंकू सिंह के साथ बातचीत करते हुए आखिरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे। हर्षल पटेल अपनी आखिरी 2 गेंदों के साथ राउंड विकेट से रिंकू के लिए अगली गेंद ऑस्टिन की बहुत ज्यादा बाहर, लो फुल टॉस गेंद, बल्ले का मुंह खोलना चाहा, गेंद अंदरूनी किनारे पर लगी और गेंद वापस जा चुकी है कीपर के हाथों में या गेंदबाज के हाथ में, माफ कीजिएगा, एक और डॉट के लिए। 192 पर 5 जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है। आखिरी गेंद जहां बाकी है, शार्दुल हैं 63 रन पर, रिंकू सिंह है 46 रन पर। और शायद ही किसी को लगा होता यहाँ पर शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले से पहले कि इस प्रकार की बैटिंग कर जाएंगे। यहाँ पर बेंगलोर के पास किसी भी प्रकार की प्लानिंग ना रिंकू के लिए ना शार्दुल के लिए नजर आई है। रसल को समय पर आउट कर दिया, ऊपर से नीतीश राणा को आउट कर दिया, वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर लोअर ऑर्डर के ये प्लानिंग नजर नहीं आई। इस दौरान अगली गेंद को ऑस्टिन की लाइन से पुल करने के लिए गए, टॉप एज देगा और यहाँ गलती कर गए। गेंद यहाँ पर कीपर के हाथों में जाकर रुकी है, कैच हो चुका है। पटके हुए धीमे बाउंसर के साथ बल्लेबाज ने एक और बार चुनौती का सामना करते हुए पुल शॉट पर छक्का लगाना चाहा, लेकिन टॉप एज देकर बल्लेबाज यहाँ पर गेंद को सीधा विकेट कीपर की तरफ जाते देखा है और बल्लेबाज ने जिस प्रकार का शॉट खेलना चाहा गेंद कीपर के हाथों में सीधा कैच कर ली गई है। पटकी हुई ये गेंद थी, धीमा बाउंसर था और बल्लेबाज ने इसे मोड़ने की कोशिश में अपने ग्लव्स का किनारा दे दिया। ऊंची उठी गेंद सीधा कैच कर ली गई है। एक और यहाँ पर विकेट आउट होते हुए बल्लेबाज आउट होते हुए एक और बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो जाने के साथ 19 ओवर के बाद 192 का स्कोर है। 6 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी के साथ यहाँ पर देखा जाए वापस लौटेंगे हर्षल पटेल क्या चौथे ओवर में यहाँ पर, क्योंकि ओवर तो वैसे उनके यहाँ पर बचे हुए हैं लेकिन पारी के ओवर बचे हुए हैं। 19 ओवर के बाद 192 पर 6 जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर बना हुआ है। गेंदबाजी यहाँ पर वापस लेकर आने के लिए तेज गेंदबाज ही तैयार होंगे, आकाशदीप सिंह होते हैं या फिर देखना है तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज को लगाया जा पाता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होता नजर आएगा। अब रिंकू सिंह 46 रन की तूफानी बल्लेबाजी के साथ आउट हो चुके हैं। 33 गेंदों में 46 रन ठोककर अपना काम कर चुके हैं। सुनील नरेन जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, 150 मैचों का अनुभव रखते हैं, 1032 रन है, औसत 100 स्ट्राइक रेट 163 का है और 163 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए सुनील नरेन यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी अंत में भी कर दिखा सकते हैं। लेकिन कोलकाता के लिए हित में यही होगा कि शार्दुल ठाकुर उनके लिए यहाँ पर ज्यादातर बैटिंग कर जाए। शार्दुल ठाकुर के पास वो क्षमता है, वो सेट हो चुके हैं, गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से देख पा रहे हैं। शार्दुल फिलहाल स्ट्राइक पर हैं, पूरे ओवर में स्ट्राइक पर बने रहना चाहेंगे। सिरज के सामने शुरुआती गेंद पर ओवर द विकेट से शार्दुल ठाकुर एक और बार तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे। अगली गेंद फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया गया, कवर के इलाके में गैप में गेंद, एक और चौके के साथ शुरुआत होती हुई रुकने का नाम नहीं लेना है शार्दुल ठाकुर और ये स्कोर जा चुका है कुल मिलाकर 196 रनों का 6 विकेटों के नुकसान पर। जहां मुकाबला आज बेंगलोर और कोलकाता का चल रहा है दोस्तों, कल का मुकाबला इकलौता मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ और हैदराबाद के बीच में, लखनऊ के मैदान में। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर फिलहाल वापस लौटेंगे मोहम्मद सिराज अपनी अगली गेंद के साथ, वापस दूसरी गेंद के साथ दाहिने हाथ के शार्दुल ठाकुर के लिए 20वीं ओवर की गेंदबाजी है, 10.5 के आसपास का करंट रेट है और गेंदबाजी लेकर जब वापस आएंगे मोहम्मद सिराज यहाँ पर अपनी गेंद पर से गति पूरी तरीके से हटाना चाहेंगे ताकि बल्लेबाज को चकमा दे पाए। अपनी अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट से वापस तैयार, 3 खिलाड़ी लेग साइड में, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में बाउंड्री पर है। शार्दुल के लिए फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से कट किया, डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी के हाथों में एक और सिंगल आ जाता हुआ, सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 197 का हो जाएगा और स्ट्राइक पर वापस आते हुए सुनील नरेन होंगे। यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील नरेन के पास सुनहरा मौका, बड़ा शॉट लगाने का। यहाँ पर फिलहाल मोहम्मद सिराज अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटते हुए अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर वापस आते हैं, देखना है या फिर परिवर्तन यहाँ पर होता है अपनी गेंदबाजी में, ओवर द विकेट से ही जारी रखना क्योंकि पसंद करते हैं सिराज अपने बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। नरेन की तरफ से देखा जाए क्या सिंगल लिया जाएगा या फिर अपनी तरफ से कोई बड़ा शॉट मारा जाएगा। सिंगल लेकर ज्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि फिर उस समय पर एक रन भी आ जा चुका होगा, फिर शार्दुल भी स्ट्राइक पर होंगे। अगर शॉट मारने के लिए जाते हैं और कहीं आउट हो जाते हैं तो उस गेंद को भी डॉट खेलेंगे और फिर अंत में यहाँ पर शार्दुल भी स्ट्राइक पर नहीं आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर
सिंगल के साथ आगे बढ़ना ये सही यहाँ पर कोशिश में हो सकती है। नरेन की तरफ से देखना है, आत्मविश्वास पूरा रहता है अपनी बैटिंग पर। सिराज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए फुल टॉसेस डाल रहे हैं और ये बल्लेबाज के लिए एक बढ़िया नियंत्रण होगा बड़ा शॉट लगाने का। देखना है ओवर द विकेट से ही गेंदबाजी जारी रखेंगे बाएं हाथ के सुनील नरेन के लिए। 200 के नजदीक पहुंच रही है ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, 197 पर है। अगली गेंद ओवर द विकेट से नरेन ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से उठाना तो चाहा, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा या बाहरी किनारा लेकर बाहरी किनारे के साथ गेंद पीछे थर्ड मैन पर सिंगल के लिए। और शार्दुल ठाकुर अब स्ट्राइक पर आते हुए, जहां आज मुकाबला दोस्तों बैंगलोर कोलकाता है। कल का मुकाबला लखनऊ और हैदराबाद के बीच का लखनऊ में खेला जाएगा और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। अगले गेंद के साथ यहाँ पर ऑस्टन के बाहर शॉट ऑफ लेंथ गेंद, पुल शॉट लगाने के लिए चलेगा शार्दुल ठाकुर। टॉप एज देगा, इस बार गेंद हवा में डीप मिड विकेट पर कैच कर ली जाएगी। यहाँ पर कैच होता हुआ मैक्सवेल की तरफ से। स्कोर है 198 रनों का। दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर इस मुकाबले के शुरू होने से पहले जो औसतन स्कोर नजर आया था उसी हिसाब से आज भी कोलकाता ने रन बनाए हैं। 195 रनों का औसतन स्कोर था। और अब यहाँ शार्दुल ठाकुर जो ऑस्टन के बाहर की बाउंसर गेंद को पुल करने के लिए चले गए। बहुत ज्यादा देखा जाए तो ऑस्टन के बाहर व्हाइट बॉल की लाइन के आसपास की गेंद को पुल करने के लिए गए। यही गेंद अगर ऑफ साइड में खेलते तो शायद ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन इस बार एक हाथ बल्ले से छूटा और गेंद जा चुकी थी डीप मिड विकेट पर। मिस टाइम तरीके से कैच कर लिए गए हैं, लेकिन एक शानदार पारी शार्दुल ठाकुर की। 29 गेंदों में हवाई बल्लेबाजी, यहाँ पर हवाई शॉट्स लगाते हुए 68 रन की बल्लेबाजी। और शार्दुल ठाकुर अपने बल्लेबाजी से मैन ऑफ द मैच के दावेदार अभी से बन चुके हैं। इस प्रकार की बैटिंग बार बार नजर नहीं आती हैं। और यहाँ पर फिलहाल देखा जाए नए बल्लेबाज उमेश यादव क्रीज पर आते हुए शार्दुल ठाकुर की बैटिंग को रोकने वाले गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी बाउंसर गेंद के साथ। और इसी के साथ यहाँ पर कोलकाता की टीम ने उस प्रकार का स्कोर दर्ज कर दिया है जिसकी मदद से ये मुकाबला जीत सकते हैं। उमेश यादव यहाँ पर 135 मैचों का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी, जो कि 8 छक्के मार चुके हैं इससे पहले। समय समय पर काम आते हैं कोलकाता के लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए। इस बार भी आखिरी 2 गेंदें बची हुई है, क्या दोनों में से एक गेंद पर बाउंड्री निकाल पाएंगे, देखना है। उमेश यादव स्ट्राइक पर होते हैं। यहाँ पर सुनील नरेन के बल्लेबाजों के बीच में क्रॉस हो पाया है। इस ओवर में शुरुआत हुई थी चौके के साथ, अगली 2 गेंदों पर सिंगल आ चुके हैं और आखिरी 2 गेंदें अब बाकी हैं। 200 के आगे जाती है कोलकाता की टीम तो मानसिक तनाव डाल सकती है बेंगलोर की टीम पर, जिनकी शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से हुई थी। 80 रन पर 5 विकेट इन्होंने निकाल दिए थे कोलकाता के। अगली गेंद उमेश के लिए। सिराज की इस गेंद को ऑस्टन की लाइन से उठाकर दे मारना चाहा, लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद हवाई तरीके से मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से निकल गई है चौके के लिए। बहुत ज्यादा आक्रामक होना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन फायदा मिला ऑफ साइड का। गेंद जा चुकी है ऑफ साइड में मिड ऑफ के ऊपर से सीधा चौके के लिए। उमेश यादव जहां पर 4 रन पर नाबाद हैं। 200 के पार जा चुकी है कोलकाता की टीम और सारे के सारे बेंगलोर के खिलाड़ियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने पहले 10 ओवर के दौरान की थी 80-90 के आसपास, जो 5 विकेट निकाले थे, उसका कोई फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि आगे आते हुए शार्दुल और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी के साथ अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाने में मदद कर दी है। उमेश यादव के लिए पारी की आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए ओवर द विकेट से मोहम्मद सिराज। दाहिने हाथ के बल्लेबाज उमेश यादव वापस तैयार। गेंद को ऑस्टन के बाहर से पुल शॉट लगाते हुए टॉप एज दे दिया। हवा में गेंद कैच हो सकता है खाली इलाके में, लेकिन गेंद गिर जाएगी शॉर्ट मिड विकेट पर। गेंदबाज खुद गेंद के पीछे, तब तक बल्लेबाज ने आपस में भाग दौड़ करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। लाजवाब अंत होता हुआ बल्लेबाजी में यहाँ पर 204 रन कोलकाता का स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर। और 205 का टारगेट अब आरसीबी की टीम के लिए है। विराट कोहली और ड्यूप्लेसिस दौड़कर मैदान के बाहर जाते हुए, क्योंकि उन्हीं को आना है वापस अब बैटिंग करने के लिए, यहाँ पर गेंदबाजी का सामना करने के लिए। यहाँ पर फिलहाल उमेश यादव 6 रन पर नाबाद है 2 गेंदों पर। नरेन है 0 पर। और हम देख रहे हैं टीम ओनर शाहरुख खान, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का समर्थन करने के लिए आज उपस्थिति में है यहाँ पर ईडन गार्डन्स में। वो भी खड़े होकर तालियां बजाते हुए कुछ समय पहले शार्दुल ठाकुर के लिए। और अब यहाँ पर बाकी बल्लेबाज जो मैदान से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त रिकवरी रही है इस पारी में। लगभग आपको बता दें तो 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए हैं। मनदीप सिंह 0 पर आउट हुए थे। आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज मेन प्लेयर यहाँ पर कोलकाता का 0 पर आउट कर दिए गए। लेकिन जो बल्लेबाजी जबरदस्त तरीके से रही वो बैटिंग यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की थी। 68 रन की पारी 29 गेंदों में। वहीं पर रिंकू सिंह ने अपनी तरफ से लगभग 46 रन लगाए 33 गेंदों में और न केवल आक्रामक बल्लेबाजी का काम दिखाया, लेकिन उन्होंने अपनी पारी बनाने का अपनी टीम के लिए काम दिखाया। 57 रन की शुरुआत भी गुरबाज की बहुत महत्वपूर्ण थी, जब सारे बल्लेबाज एक छोर से आउट होते जा रहे थे। लगभग 8वें-9वें ओवर तक गुरबाज एक छोर को पकड़े रहे और गुरबाज ने बेहतरीन बैटिंग के साथ अपनी पारी को, अपनी टीम की पारी को संभाले हुए था। तो यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है कोलकाता और बेंगलोर के बीच में खेला जा रहा है कोलकाता के होम ग्राउंड पर ईडन गार्डन्स में। इस मुकाबले में आते हुए टॉस जीतते हुए डुप्लेसी ने पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, सामने अपने स्कोर देखते हुए रन चेज करना चाहते थे, दूसरी पारी के होश से भी बचना चाहते थे और मनचाहे तरीके से आगे बढ़ते हुए शुरुआत भी काफी बढ़िया हुई। लगातार अंतराल पर ये झटके देते चले गए सामने कोलकाता की टीम के शुरुआती बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर 3 रन पर, तो मनदीप सिंह 0 पर आउट हुए।
उसके बाद नीतीश राणा ने भी ज्यादा समय नहीं बिताया और 1 रन पर वो आउट कर दिए गए। वहां से आगे बढ़ते हुए गुरबाज का विकेट एक बढ़िया अर्धशतक के बाद गिरा, लेकिन फिर वहां से असली बल्लेबाजी शुरू हुई जब आंद्रे रसल भी आउट हो गए। आंद्रे रसल भी मैदान पर आए और करण शर्मा की दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए और यहाँ पर कैच आउट हो गए सीधी बाउंड्री पर। तो कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी यहाँ पर डेविड विली और करण शर्मा 2 मौकों पर हैट्रिक पर थे। एक ओवर में 2-2 विकेट खोने वाली कोलकाता की पारी 150 रन के आसपास आते हुए ढह सकती थी या 150 से बहुत नीचे ढह सकती थी, लेकिन रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर ने जो साहस दिखाया उसकी मदद से बल्लेबाजी ने 200 रन क्रॉस कर दिए हैं। 20 ओवर में 204 का स्कोर चला है। इनिंग्स ब्रेकडाउन की बात करें तो आप इस बार देख पाएंगे कि कितनी बढ़िया रिकवरी हो चुकी है। पावर प्ले में 7.8 का रन रेट बहुत धीमा था, फिर मिडिल ओवर्स के खेल में ये रन रेट बड़ा जानदार बल्लेबाजी शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकालने का काम किया। रिंकू सिंह ने एक छोर को पकड़ते हुए गहराई में बल्लेबाजी को ले जाते हुए रन बनाए और अंतिम 5 ओवर में भी आप देखें तो लगभग 13 के रन रेट के हिसाब से 64 रन बनाए गए। 2 विकेट इस दौरान जरूर गिरे, लेकिन देखा जाए तो 204 रन नाप गई है। कोलकाता की टीम ने एक कड़ी चुनौती पेश करने के इरादे के साथ बैटिंग की है। सामने अब बेंगलोर की टीम के लिए जबरदस्त ओपनिंग की शुरुआत यहाँ पर जरूरी है। अगर ओपनिंग बल्लेबाजी ड्यूप्लेसी और विराट कोहली की शुरुआत अच्छी ले लेती है तो यहाँ पर काफी बढ़िया रन चेज भी माना जा सकता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक बल्लेबाज जल्दी आउट की जाते हैं कोलकाता के गेंदबाज की तरफ से तो एक मुश्किल रन चेज हो सकता है बेंगलोर के लिए, जहां पर एक तरफ से ड्यूप्लेसी एक तरफ से विराट कोहली आएंगे नंबर 3 पर। उसके बाद देखा जाए तो सीधा माइकल ब्रेसवेल या फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, देखना है। पिछले बार दिनेश कार्तिक भेजे गए थे, वहीं पर इंपैक्ट प्लेयर भी सामने से बेंगलोर की तरफ से घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर इस मुकाबले में आते हुए बेंगलोर की तरफ से जहां इंपैक्ट प्लेयर एक तरफ से घोषित किया जाएगा, कोलकाता भी अपनी गेंदबाजी मजबूत करने के इरादे के साथ इंपैक्ट प्लेयर बदलेगा। कहीं ना कहीं मनदीप सिंह को बाहर करते हुए किसी एक मेन गेंदबाज को वापस शामिल किया जाएगा। देखना है किस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। जहां पर 20 ओवर में 204 पर 7 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है। यहाँ पर सामने से देखा जाए तो अब रन चेज करते हुए बेंगलोर की टीम के पास 2 अंक हासिल करने का मौका है। बेंगलोर की टीम के पास मौका है वो सबसे ऊपर जाने का, नंबर 1 के स्थान पर जाने का। देखना है कि उस मौके पर वो सफल हो पाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक जबरदस्त रन चेज आने को है। तो यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है कोलकाता और बेंगलोर के बीच में खेला जा रहा है कोलकाता के होम ग्राउंड पर ईडन गार्डन्स में। इस मुकाबले में आते हुए टॉस जीतते हुए डुप्लेसी ने पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, सामने अपने स्कोर देखते हुए रन चेज करना चाहते थे, दूसरी पारी के होश से भी बचना चाहते थे और मनचाहे तरीके से आगे बढ़ते हुए शुरुआत भी काफी बढ़िया हुई। लगातार अंतराल पर ये झटके देते चले गए सामने कोलकाता की टीम के शुरुआती बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर 3 रन पर तो मनदीप सिंह 0 पर आउट हुए। उसके बाद नीतीश राणा ने भी ज्यादा समय नहीं बिताया और 1 रन पर वो आउट कर दिए गए। वहां से आगे बढ़ते हुए गुरबाज का विकेट एक बढ़िया अर्धशतक के बाद गिरा, लेकिन फिर वहां से असली बल्लेबाजी शुरू हुई जब आंद्रे रसल भी आउट हो गए। आंद्रे रसल भी मैदान पर आए और करण शर्मा की दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए और यहाँ पर कैच आउट हो गए सीधी बाउंड्री पर। तो कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी यहाँ पर डेविड विली और करण शर्मा 2 मौकों पर हैट्रिक पर थे। एक ओवर में 2-2 विकेट खोने वाली कोलकाता की पारी 150 रन के आसपास आते हुए ढह सकती थी या 150 से बहुत नीचे ढह सकती थी, लेकिन रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर ने जो साहस दिखाया उसकी मदद से बल्लेबाजी ने 200 रन क्रॉस कर दिए हैं। 20 ओवर में 204 का स्कोर चला है। इनिंग्स ब्रेकडाउन की बात करें तो आप इस बार देख पाएंगे कि कितनी बढ़िया रिकवरी हो चुकी है। पावर प्ले में 7.8 का रन रेट बहुत धीमा था, फिर मिडिल ओवर्स के खेल में ये रन रेट बड़ा जानदार बल्लेबाजी शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकालने का काम किया। रिंकू सिंह ने एक छोर को पकड़ते हुए गहराई में बल्लेबाजी को ले जाते हुए रन बनाए और अंतिम 5 ओवर में भी आप देखें तो लगभग 13 के रन रेट के हिसाब से 64 रन बनाए गए। 2 विकेट इस दौरान जरूर गिरे, लेकिन देखा जाए तो 204 रन नाप गई है। कोलकाता की टीम ने एक कड़ी चुनौती पेश करने के इरादे के साथ बैटिंग की है। सामने अब बेंगलोर की टीम के लिए जबरदस्त ओपनिंग की शुरुआत यहाँ पर जरूरी है। अगर ओपनिंग बल्लेबाजी ड्यूप्लेसी और विराट कोहली की शुरुआत अच्छी ले लेती है तो यहाँ पर काफी बढ़िया रन चेज भी माना जा सकता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक बल्लेबाज जल्दी आउट की जाते हैं कोलकाता के गेंदबाज की तरफ से तो एक मुश्किल रन चेज हो सकता है बेंगलोर के लिए, जहां पर एक तरफ से ड्यूप्लेसी एक तरफ से विराट कोहली आएंगे नंबर 3 पर। उसके बाद देखा जाए तो सीधा माइकल ब्रेसवेल या फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, देखना है। पिछले बार दिनेश कार्तिक भेजे गए थे, वहीं पर इंपैक्ट प्लेयर भी सामने से बेंगलोर की तरफ से घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है कोलकाता और बेंगलोर के बीच में खेला जा रहा है कोलकाता के होम ग्राउंड पर ईडन गार्डन्स में। इस मुकाबले में आते हुए टॉस जीतते हुए डुप्लेसी ने पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, सामने अपने स्कोर देखते हुए रन चेज करना चाहते थे, दूसरी पारी के होश से भी बचना चाहते थे और मनचाहे तरीके से आगे बढ़ते हुए शुरुआत भी काफी बढ़िया हुई। लगातार अंतराल पर ये झटके देते चले गए सामने कोलकाता की टीम के शुरुआती बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर 3 रन पर तो मनदीप सिंह 0 पर आउट हुए। उसके बाद नीतीश राणा ने भी ज्यादा समय नहीं बिताया और 1 रन पर वो आउट कर दिए गए। वहां से आगे बढ़ते हुए गुरबाज का विकेट एक बढ़िया अर्धशतक के बाद गिरा, लेकिन फिर वहां से असली बल्लेबाजी शुरू हुई जब आंद्रे रसल भी आउट हो गए। आंद्रे रसल भी मैदान पर आए और करण शर्मा की दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए और यहाँ पर कैच आउट हो गए सीधी बाउंड्री पर। तो कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी यहाँ पर डेविड विली और करण शर्मा 2 मौकों पर हैट्रिक पर थे। एक ओवर में 2-2 विकेट खोने वाली कोलकाता की पारी 150 रन के आसपास आते हुए ढह सकती थी या 150 से बहुत नीचे ढह सकती थी, लेकिन रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर ने जो साहस दिखाया उसकी मदद से बल्लेबाजी ने 200 रन क्रॉस कर दिए हैं। 20 ओवर में 204 का स्कोर चला है।
इनिंग्स ब्रेकडाउन की बात करें तो आप इस बार देख पाएंगे कि कितनी बढ़िया रिकवरी हो चुकी है। पावर प्ले में 7.8 का रन रेट बहुत धीमा था, फिर मिडिल ओवर्स के खेल में ये रन रेट बड़ा जानदार बल्लेबाजी शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकालने का काम किया। रिंकू सिंह ने एक छोर को पकड़ते हुए गहराई में बल्लेबाजी को ले जाते हुए रन बनाए और अंतिम 5 ओवर में भी आप देखें तो लगभग 13 के रन रेट के हिसाब से 64 रन बनाए गए। 2 विकेट इस दौरान जरूर गिरे, लेकिन देखा जाए तो 204 रन नाप गई है। कोलकाता की टीम ने एक कड़ी चुनौती पेश करने के इरादे के साथ बैटिंग की है। सामने अब बेंगलोर की टीम के लिए जबरदस्त ओपनिंग की शुरुआत यहाँ पर जरूरी है। अगर ओपनिंग बल्लेबाजी ड्यूप्लेसी और विराट कोहली की शुरुआत अच्छी ले लेती है तो यहाँ पर काफी बढ़िया रन चेज भी माना जा सकता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक बल्लेबाज जल्दी आउट की जाते हैं कोलकाता के गेंदबाज की तरफ से तो एक मुश्किल रन चेज हो सकता है बेंगलोर के लिए, जहां पर एक तरफ से ड्यूप्लेसी एक तरफ से विराट कोहली आएंगे। नंबर 3 पर उसके बाद देखा जाए तो सीधा माइकल ब्रेसवेल या फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, देखना है। पिछले बार दिनेश कार्तिक भेजे गए थे, वहीं पर इंपैक्ट प्लेयर भी सामने से बेंगलोर की तरफ से घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है कोलकाता और बेंगलोर के बीच में खेला जा रहा है कोलकाता के होम ग्राउंड पर ईडन गार्डन्स में। इस मुकाबले में आते हुए टॉस जीतते हुए डुप्लेसी ने पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, सामने अपने स्कोर देखते हुए रन चेज करना चाहते थे, दूसरी पारी के ओस से भी बचना चाहते थे और मनचाहे तरीके से आगे बढ़ते हुए शुरुआत भी काफी बढ़िया हुई। लगातार अंतराल पर ये झटके देते चले गए। सामने कोलकाता की टीम के शुरुआती बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर 3 रन पर तो मनदीप सिंह शून्य पर आउट हुए। उसके बाद नीतीश राणा ने भी ज्यादा समय नहीं बिताया और 1 रन पर वो आउट कर दिए गए। वहां से आगे बढ़ते हुए गुरबाज का विकेट एक बढ़िया अर्धशतक के बाद गिरा, लेकिन फिर वहां से असली बल्लेबाजी शुरू हुई जब